सत्ता मीमांसा ये शब्द सुनते ही शायद थोड़ा पॉन्डरस या भारी भरकम सा लगे, लेकिन असल में ये हमारे वजूद से जुड़ा एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। सोचिए, हम इस दुनिया में हैं, हमारे आसपास न जाने कितनी चीजें हैं, पेड़, पहाड़, आसमान और हम खुद, ये सब हैं। पर इस होने का मतलब क्या है? कोई चीज मौजूद है, इसका क्या अर्थ है? सत्ता मीमांसा दर्शन की वही शाखा है जो इसी होने या अस्तित्व के गहन रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है। यह केवल फिजिकल चीजों के होने तक ही सीमित नहीं है। हमारे विचार, भावनाएं, एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाएं जैसे न्याय, सत्य, सुंदरता, क्या इनका भी कोई अस्तित्व है? और अगर है, तो वह फिजिकल चीजों से कैसे अलग या समान है? क्या सब कुछ आखिरकार एक ही फंडामेंटल सत्ता से बना है, या रियलिटी के अलग अलग स्तर हैं? ये वो पहेलियां हैं जिनसे सत्ता मीमांसा उलझती है। पुरानी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में सत्ता मीमांसा, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स का हल मासनी मानी जाती थी। तत्व मीमांसा बड़े सवालों का डोमेन है। ब्रह्मांड कैसे बना? मन और शरीर का रिश्ता क्या है? क्या हर चीज किसी कारण से होती है? सत्ता मीमांसा विशेष रूप से इस बात पर फोकस्ड रहती है कि होना इटसेल्फ क्या है। क्या रियलिटी वैसी ही है जैसी हमें दिखती है, या इसके पीछे कुछ और गहरा, परहैप्स इनविजिबल स्वरूप है? अलग अलग विचारकों ने इसे अलग अलग ढंग से देखा। कुछ ने कहा कि केवल वही चीजें सचमुच मौजूद हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, भौतिकवाद। दूसरों ने माना कि अंतिम रियलिटी तो विचारों या आत्मा की है, और यह भौतिक जगत केवल एक इल्यूजन या उसका मैनिफेस्टेशन है। आदर्शवाद, प्रत्ययवाद। फिर ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों के सह अस्तित्व या किसी तीसरे ही फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कही। भारतीय दर्शन की अपनी समृद्ध सत्ता मीमांसा है। हमारे यहाँ के ऋषियों और विचारकों ने सत्ता के स्वरूप पर गहरा चिंतन किया है। उपनिषदों और विभिन्न दर्शनों में ब्रह्म, आत्मा, प्रकृति के अस्तित्व, उनके संबंध और उनके अल्टीमेट रियलिटी होने पर विस्तार से चर्चा मिलती है। क्या आत्मा और ब्रह्म एक है? क्या यह दृश्य जगत सत्य है या माया? मीमांसा दर्शन जैसे कुछ संप्रदायों ने वेदों और कर्मकांडों को प्राइमेसी दी, लेकिन उनके भी अपने सत्ता मीमांसीय आधार हैं जो एग्जिस्टेंस की प्रकृति से जुड़े हैं। यह दिखाता है कि होने का सवाल मानव चिंतन के लिए कितना केंद्रीय रहा है, चाहे वो किसी भी संस्कृति या काल में हो। आज की दुनिया में भी सत्ता मीमांसा पूरी तरह से ऑब्सोलीट नहीं हुई है। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब हम डेटा को व्यवस्थित करने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स बनाने की बात करते हैं, तो हमें यह परिभाषित करना पड़ता है कि किन प्रकार की चीजों, एंटिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं और उनके बीच क्या संबंध है। यह एक तरह की व्यावहारिक सत्ता मीमांसा ही है, जहां हम किसी विशिष्ट क्षेत्र की रियलिटी की संरचना को डिफाइन करते हैं। तो सत्ता मीमांसा केवल पुरानी किताबों या कॉम्प्लेक्स एकेडमिक डिबेट्स तक सीमित नहीं है। यह उस जिज्ञासा का नाम है जो हर इंसान के भीतर तब जागृत हो सकती है जब वह अपने और अपने आसपास के अस्तित्व को लेकर वंडर करता है। यह हमें यह पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है कि क्या दिख रहा है, उसके परे क्या है, और होना वाकई क्या मायने रखता है। यह एक फिलोसॉफिकल जर्नी है अस्तित्व के मूल को समझने की। सत्ता मीमांसा का यह सफर इतना सीधा भी नहीं है।
इसमें कई इंट्रिकेट लेयर्स और चुनौतियां हैं, जैसे हम होने को कैसे परिभाषित करें। क्या कोई चीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उसे परसीव कर सकते हैं, या उसका अस्तित्व हमारे अनुभव से परे भी है? ये सवाल हमें तुरंत ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी से जोड़ देता है, यानी हम कैसे जानते हैं कि हम क्या जानते हैं। सत्ता और ज्ञान एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। हम दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानने का दावा करते हैं, वह कहीं न कहीं उस दुनिया के स्वरूप, उसकी सत्ता की प्रकृति के बारे में हमारी फंडामेंटल मान्यताओं पर आधारित होता है। अगर हम मानते हैं कि केवल वही चीजें हैं जिन्हें विज्ञान सिद्ध कर सकता है, तो हमारी नॉलेज की बाउंड्री शायद फिजिकल वर्ल्ड तक सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर हम मानते हैं कि आइडियाज या कॉन्शियसनेस भी सत्ता रखते हैं, तो ज्ञान के दायरे का विस्तार हो सकता है। विभिन्न दार्शनिक स्कूल्स ने सत्ता मीमांसा के इन कठिन रास्तों पर अलग अलग पगडंडियां चुनी हैं। पश्चिम में से प्लेटोनिक विचारों ने कहा कि सच्चे होने वाले तो फॉर्म्स और आइडियाज हैं, जबकि फिजिकल वर्ल्ड उनकी इम्परफेक्ट कॉपीज है। एरिस्टोटल ने जोर दिया कि सब्सटेंस ही प्राइमरी रियलिटी है, जो फॉर्म और मैटर का संयोजन है। आधुनिक दर्शन में डेकार्ट्स ने मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं कहकर चेतना की सत्ता को प्राथमिक बताया, जिसने मन और शरीर के ड्यूअलिज्म पर लंबी बहस छेड़ दी। ये बहसें आज भी जारी हैं, खासकर तब जब न्यूरोसाइंस चेतना के रहस्यों को साइंटिफिक तरीकों से सुलझाने की कोशिश करता है। भारतीय दर्शन में यह द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म और अद्वैतवाद, नॉन ड्यूअलिज्म की बहसों में मुखर होता है। क्या आत्मा, इंडिविजुअल सेल्फ, और ब्रह्म, अल्टीमेट रियलिटी, दो अलग अलग सत्ताएं हैं, या अंततः एक ही है? शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत मानता है कि केवल ब्रह्म ही परम सत्य है और बाकी सब माया है दिखने में सत्य, पर अल्टीमेट इल्यूजनरी। दूसरी ओर द्वैतवादी परंपराएं ईश्वर, आत्मा और जगत को डिस्टिंक्ट सत्ताएं मानती हैं। ये सिर्फ थियोरेटिकल डिबेट्स नहीं हैं। इन सत्ता मीमांसीय मान्यताओं का गहरा प्रभाव भारतीय जीवन पद्धति, मोरालिटी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर पड़ा है। आप जिसे अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं, उसी के अनुसार जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। सत्ता मीमांसा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स नहीं है, यह हमारे विश्व दृष्टिकोण को शेप्ड करती है। जब हम पूछते हैं कि मैं कौन हूं, ज़रेनियस सत्ता मीमांसा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मेरे होने का क्या मतलब है एक व्यक्ति के तौर पर? क्या मेरा अस्तित्व पूर्व निर्धारित है या मैं स्वतंत्र हूं? क्या जीवन का कोई इंट्रिंसिक मीनिंग है या हमें अपना मीनिंग खुद बनाना होता है? यहां तक कि विज्ञान भी परोक्ष रूप से सत्ता मीमांसा के सवालों को उठाता है। फिजिक्स जब यूनिवर्स के सबसे छोटे कणों या सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करता है, तो वह अल्टीमेटली इस फिजिकल रियलिटी की फंडामेंटल नेचर को समझने की कोशिश कर रहा होता है। क्वांटम फिजिक्स के अनसेटलिंग फाइंडिंग्स ने तो रियलिटी के हमारे ट्रेडिशनल आइडियाज को ही चुनौती दी है। क्या कण तब तक सचमुच मौजूद नहीं होते जब तक उन्हें ऑब्जर्व न किया जाए? यह सीधा सत्ता मीमांसा का प्रश्न है। तो सत्ता मीमांसा एक अंतहीन खोज है। यह उन गहरी परतों को अनकवर करने का प्रयास है जो एग्जिस्टेंस के फंडामेंटल फैब्रिक को बनाती हैं। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जिस रियलिटी को स्वाभाविक मान लेते हैं, वह शायद उससे कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है जितना हम सोचते हैं।